इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है। सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, रेखा गुप्ता पर टिप्पणी को लेकर भी देखिए ये पोस्टर जो है वो है, पोस्टर में लिखा हुआ है बैलेट चोर मचाए शोर। सदन में झड़प के बाद दोनों पार्टियों में अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एमसीडी सदन में जिस तरह से हमने देखी कि तस्वीरें जो हैं वो हैरान करने वाली थी, ऐसे में अब पोस्टर वॉर जो है वो भी शुरू हो गया है। सबसे अहम चीज है कि बीजेपी के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, रेखा गुप्ता पर टिप्पणी की गई है। पोस्टर में बैलेट चोर मचाए शोर का जो एक स्लोगन है वो लिखा गया है। देखिए ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की ओर से मेयर प्रत्याशी थी, सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, पहले हम देखते हैं कि एमसीडी का जो सदन है उसे किस तरह से अखाड़ा बना दिया जाता है। ऐसी तस्वीरें जो पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं वो हमने देखी, और ऐसे में एक तरफ पोस्टर वार जो है वो भी चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो सदन के अंदर हंगामा हुआ, मारपीट हुई, उसके बाद आज सुबह से हमने देखा कि पोस्टर वार जारी है। सुबह बीजेपी की तरफ से खलनायिका लिखकर एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें आतिशी, दुर्गेश पाठक और जो मेयर हैं दिल्ली की शैली ओबराय, उनको दर्शाया गया। और कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है बैलेट चोर मचाए शोर। और सीधे तौर पर उस जो पोस्टर है, उस पोस्टर के अंदर हमने देखा कि जो बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, उनको दिखाया गया है। हरीश खुराना जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको दिखाया गया है। बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, उनको दिखाया गया है। इसके अलावा जो बीजेपी के पार्षद हैं चंदन चौधरी, उनको भी इसमें दिखाया गया है। तो सीधे तौर पर जो हंगामा कल सदन के अंदर मारपीट तक आ गया था, आज सुबह से उस पर पोस्टर वार जारी है। तो कह सकते हैं कि ये घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कल जिस तरीके से देर शाम तक जो मारपीट थी वो हुई सदन के अंदर, सदन एक तरीके से अखाड़े में तब्दील हो गया। उसके बाद आखिरी बार जब दिल्ली की मेयर शैली ओबराय सदन के अंदर बैठी तो उन्होंने क्लियर कहा कि सोमवार तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। यानी सोमवार को दोबारा से जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए कल वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे के दौरान यह हंगामा हुआ, वो चुनाव जो है वो फिर दोबारा से सोमवार को होगा, नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। लेकिन हमें जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे में क्या आपको उम्मीद है कि इस बार जब चुनाव होगा तो ऐसी तस्वीरें नहीं आएंगी? क्योंकि अक्सर हंगामा तो देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो वाकई शर्मसार कर रही हैं सदन की गरिमा को भी, और जनप्रतिनिधियों का ऐसा व्यवहार। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 3 दिन में सदन के अंदर देखा गया है, क्योंकि पिछले 25 से 30 साल में एमसीडी सदन के अंदर ये तस्वीरें नहीं देखने को मिली। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो कल सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो बीजेपी पार्षदों की जो 2 मांगे थी, पहला तो ये कि नए सिरे से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराया जाए, उसको मेयर ने माना। दूसरी मांग ये कि वोटिंग के दौरान फोन को नहीं अलाउ किया जाना चाहिए, उसको भी मेयर ने मान लिया था। वोटिंग जो थी 250 के 250 पार्षद जो थे, उसमें से 242 वोट जो पड़े थे वो शांतिपूर्वक हुई। जब वोटिंग की काउंटिंग हुई वो भी शांतिपूर्वक तरीके से हुई। लेकिन जब नतीजे घोषित करने की बात आई तो वहां पर एक वोट को इनवैलिड करार दिया गया मेयर की तरफ से। उसी इनवैलिड वोट के ऊपर बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। बीजेपी पार्षद उस वोट को वैलिड करार दे रहे थे, वहीं मेयर कह रही थी कि ये वोट पूरी तरीके से इनवैलिड है, क्योंकि एक इनवैलिड वोट की वजह से जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की संख्या थी वो घटकर बीजेपी की 2 रह जा रही थी, और अगर वो वैलिड वोट होता तो बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटी की संख्या 3 होती, जिस पर देर शाम भी हंगामा होता रहा। हालांकि अभी भी मेयर ने यह जरूर कहा है कि सोमवार को दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो पार्षद हैं, वो इससे सहमत नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वोटिंग तो शांतिपूर्वक तरीके से हो गई, जो नतीजे आए उसमें मेयर गड़बड़ घोटाला कर रही है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सोमवार को जब सदन की बैठक होगी और अगर दोबारा से चुनाव कराया जाएगा तो बीजेपी के लोग उससे सहमत हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए।